बीएससी पार्ट थर्ड, आपका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें हम चैप्टर जो कर रहे थे उसका आगे टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बोर्ड पे लिखी हुई है। हार्मोनिक फंक्शन ए सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन u x y डिफाइंड इन डोमेन D is called a harmonic function if the function and its first two partial derivatives are continuous in D and satisfy the following Laplace equation del square u del x square plus del square u del y square is equal to 0। समझते हैं क्या है हार्मोनिक फंक्शन? कोई भी एक फंक्शन है जो सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन डिफाइंड है किसमें, डोमेन डी में, वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अगर उस फंक्शन और उसके फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे उसी डोमेन डी में। और एक बात और कि ये लाप्लास इक्वेशन कैसी है, del square u del x square plus del square u divided by del y square is equal to 0। ठीक है, उस फंक्शन में उस डोमेन के अंदर कितने भी वैल्यूज हो उसके वैल्यूज फंक्शन में रखने पे वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और उसके फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यू होंगे और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है। थ्योरम 4.4, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एफ जेड कोई भी फंक्शन u x y प्लस आइटा v x y is an analytic function in domain D such that the first two partial derivatives of u and v are continuous in D, then u and v are both harmonic function in D। क्या दे रखा है कि कोई भी एक फंक्शन है जो u और v से बना हुआ है, u रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है, वो एनालिटिक फंक्शन है D में, वो दिया हुआ है। और क्या दी हुई है, एक बात और ये दी हुई है कि इसके फर्स्ट टू, किसके, u और v के फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, कंटिन्यू है D में। डेफिनेशन है ये। तो तब हमें प्रूफ करना है u and v are both harmonic function in D। u and v are both harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमारे पास तीन बातें थी, है ना। तो लास्ट वाली क्या बात थी कि अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो कैसा कहलाएगा, हार्मोनिक। दो बातें तो इसने हमें दे ही दी। क्या दे दी कि वो एनालिटिक फंक्शन है और इसके फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स u और v के क्या है, कंटिन्यू है डोमेन D में। तो हमें प्रूफ करना है कि u और v बोथ हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो बात क्या रहेगी कि हमें u और v की लाप्लास इक्वेशन को क्या करवाना पड़ेगा, सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। कोई भी फंक्शन f जेड u प्लस आइटा y इज एन एनालिटिक फंक्शन देन, जब वो एनालिटिक फंक्शन है एक फंक्शन तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। हमने 4th A में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो क्या सेटिस्फाइड करेगा, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो कॉची-रीमान इक्वेशन कैसी थी, del u by del x इज इक्वल टू del v by del y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। del u by del y इज इक्वल टू माइनस del v by del x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वो फिर एक बात और कह रहा है हमारे पास, u और v के D में फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेफिनेशन जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो विद्यमान है, उससे हमें थ्योरम में दिया हुआ है। तो del स्क्वायर u del x स्क्वायर इज इक्वल टू del, अब देखो इसका किया दोनों का फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और इसका किया विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों के पार्शियल डेरिवेशन, फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स u और v के क्या है, कंटिन्यू है D में, तो दोनों के डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, है ना। देन इनको देखते हुए del स्क्वायर v del x del y इज इक्वल टू del स्क्वायर v del y del x, ये भी बराबर होंगे, है ना। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को देखो। del स्क्वायर u डिवाइड बाय del x स्क्वायर इज इक्वल टू del स्क्वायर u डिवाइड बाय del y स्क्वायर, इसके बराबर लिख सकते हैं हम, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हमने इसको यहाँ पे लिखा तो माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। del स्क्वायर u डिवाइड बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u डिवाइड बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। तो हेंस लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। अभी तो u हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, as to as del square v divided by del x square plus del square v divided by del y square is equal to 0, v satisfy the Laplace equation, then v is a harmonic function। एक बार दोबारा देख लो,
ये हमें दिया हुआ था एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड करवा दी। फिर उससे दिया हुआ फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूअस इन d, सतत है तो उनके डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका डेरिवेटिव निकाला इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, इसका भी निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, देन डेल स्क्वायर v डेल x y ये बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ रखा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो u क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। इसमें 3 मेथड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पिक करेंगे किस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मेथड यूज करना है। फर्स्ट देखना, इफ u इज गिवन, हमें u फंक्शन दिया हुआ है, हमें v निकालना है और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। z क्या होगा, u प्लस आइटा y, ठीक है। तो v कैसे निकालेंगे, माइनस डेल u बाई डेल y dx प्लस डेल u बाई डेल x dy। ये इसमें y क्या लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसमें टर्म्स होगी विद x। सेकंड देखो, अगर u दिया हुआ है और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू। इसमें क्या था, u दिया हुआ था और v की वैल्यू निकालनी थी। इसमें u दिया हुआ है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, जो होगा phi 1 y x। u का y के विद रिस्पेक्ट करेंगे, जो होगा phi 2 x y। और यहाँ पे देखो f z, यहाँ पे मान रख देंगे phi 1 z 0 माइनस आइटा phi 2 z 0 dz प्लस c, ठीक है। और थर्ड मेथड कैसा होगा, अगर हमें v दिया हुआ है तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो v का x के विद रिस्पेक्ट होगा तो xi2, यहाँ पे क्या था phi 1 और यहाँ पे क्या होगा xi2, ठीक है। फर्क देख लेना, xi2 x2 के साथ x, y है, 1 के साथ हमारे पास y, x, ठीक है, y, x। बुक में क्या दे रखा है, इफ v इज गिवन फंक्शन तो डेल v बाई डेल x xi2 x, y, डेल v बाई डेल y xi1 x, y, देन f इज इक्वल टू xi1 z 0 प्लस आइटा xi2 z 0 dz प्लस c, ठीक है। तो ये 3 मेथड है इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका एक क्वेश्चन करेंगे अपने, तब समझ आएगा हमें। हाँ जी क्लास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, u x, y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस y, v निकालना है हमें, और ऊपर हेडिंग दे रखी है कि प्रूफ दैट u इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मींस हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। u दे रखा है हमें, uxy 2x ब्रैकेट में 1 माइनस y, एंड सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि u क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कराएंगे। तो सबसे पहले इधर देखिए हमारे पास डेल u बाय डेल x निकालो, डेल u बाय डेल x, तो डेल u बाय डेल x निकालेंगे तो 2 1 माइनस y आ जाएगा, ठीक है। u का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन किया, और डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं। देन डेल u डिवाइड बाय डेल y करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x। देन डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0। देन डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो u, ये तो हो गया u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, एक पार्ट हो गया u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया इसने। एंड फाइंड लेट, हम लेते हैं v x, y be a conjugate function of u x, y। तो मैं एक dv को ऐसे लिख लेती हूँ, dv इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल x, क्या इसको तोड़ के लिख सकते हैं, डेल v अपॉन में डेल y dy।
ठीक है। अब ये हार्मोनिक है, लाप्लास है, तो एनालिटिक तो है ही है, तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ये। तो डेल वी बाई डेल एक्स की जगह मैंने लिख लिया माइनस डेल यू बाई डेल वाई, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी है, यू की वैल्यू है मेरे पास। किसकी वैल्यू है, यू की, यू फंक्शन है मेरे पास, तो इसको चेंज कर लिया, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे लिखेंगे dx प्लस डेल यू बाई डेल एक्स dy। कैसे लिखेंगे, सीआर इक्वेशन से। अब इसके मान है हमारे पास, u का y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन कौन सा है, ये रहा, माइनस पहले था, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x dx। डेल u बाई डेल x क्या है, ये रहा 2 1 माइनस y dy, ये क्या है, dv। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, dv 2x dx प्लस 2 1 माइनस y dy। ये देखो, इसको करेंगे तो कितना आएगा v, इसको करेंगे तो x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस हमारे पास 2 बाहर निकाल लीजिए, y माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका क्या आ जाएगा, प्लस का c। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होएगा, 2y माइनस y स्क्वायर प्लस c। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस y स्क्वायर प्लस c। ठीक है, कैसे किया है, u एक फंक्शन दे रखा है 2x 1 माइनस y, v का मान निकालना है, पहले प्रूव करना है u एक हार्मोनिक फंक्शन है और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई, इसके लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड आएगी। हार्मोनिक फंक्शन है और वी एक्स वाई भी कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू एक्स वाई। dv को तोड़ के लिखा, इसकी जगह सीआर इक्वेशन लगाई, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है, v हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, इसका मान रखा, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है।